बताता हूँ। वेलकम टू बीट कोडिंग। बेसिकली हम एसक्यूएल के सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ, फर्स्ट लेक्चर में हम एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। बेसिकली मैं बता दूँ, ये लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल है। बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या जो भी प्रोग्रामिंग क्षेत्र में जो भी अपना करियर बनाना चाहते हैं आईटी इंडस्ट्री में, तो एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के कुछ सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे माई एसक्यूएल हो गया, मोंगोडीबी। माई एसक्यूएल के साथ बेसिकली एसक्यूएल क्या करता है, एक लैंग्वेज है जो कनेक्ट इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, यानी कि इंटरेक्ट करता है, जिसको इंस्ट्रक्शन देता है क्या करना है डेटाबेस में, कड ऑपरेशन करना है। ठीक है, उसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता रहा है। आप अगर फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखें हैं तो फर्स्ट लेक्चर को प्लीज़ जाके आप लोग देखें। उसके बाद सेकेंड लेक्चर और भी अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। उसमें बहुत ब्रीफ में आपको इंट्रोडक्शन कराया था मैंने एसक्यूएल का। इसमें देखते हैं, उसमें आप लोगों को दो कमांड बताया था मैंने, एक क्रिएट डेटाबेस को कैसे करते हैं, दूसरा ड्रॉप डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, आज देखते हैं हम फर्स्ट टेबल क्रिएट करके इन डेटाबेस में। चूँकि डेटाबेस में हम उस फर्स्ट लेक्चर में एंटर भी कर गए थे यूज़ कीवर्ड का यूज़ करके, जिससे डेटाबेस यूज़ कीवर्ड और डेटाबेस का नेम। ठीक है, तो हम क्या कर जाएंगे, उस डेटाबेस के अंदर इंटर कर जाएंगे। उस डेटाबेस में तो चले गए, जैसे हम लोग घर में एंटर कर गए, फिर उसमें क्या करेंगे हम, तो उसमें हम बहुत सारे टेबल बनाएंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल में क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, कड ऑपरेशन करेंगे, ताकि तो हम पहला काम क्या है, हमें कि टेबल क्रिएट करना। इसका सिंपल से सिंटेक्स है, क्रिएट टेबल्स, उसके बाद टेबल नेम। ठीक है, उसके बाद कॉलम फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद डेटा टाइप इसका क्या है। ठीक है, कांस्टेंट इसमें लगाते हैं, जैसा प्राइमरी की आपने नाम सुना होगा। ठीक है, नॉट नल, ये सब कांस्टेंट होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। कॉलम 2 ये हम इस मतलब कमांड के थ्रू देखेंगे। ठीक है, इसमें सिंपल सा आपके लिए लेकर आया हूँ, जैसे हम स्टूडेंट का एक टेबल बनाएंगे डेटाबेस में, जो हम लोग कल डेटाबेस क्रिएट किए थे। उसमें हमारा पहला क्या होगा, पहला कॉलम आपका आईडी होगा, स्टूडेंट का आईडी। दूसरा कॉलम क्या होगा, नेम होगा। ठीक है, और तीसरा कॉलम क्या होगा, एज होगा आपका। तो ये लेटेस्ट वो हम देखते हैं क्रिएट करके। ठीक है, तो हम खोल लेते हैं माई एसक्यूएल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपका माई एसक्यूएल क्लाइंट सॉफ्टवेयर खुल गया, ओपन। अब इसमें पासवर्ड मांगना है, पासवर्ड एंटर किया मैंने, माई एसक्यूएल खुल गया। इसमें हमने कल का कमांड चला के दिखा देते हैं, सो डेटा बेसेस से जैसे एंटर करके जितने भी डेटाबेस होंगे माई एसक्यूएल में वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, जी, कल हम लोगों ने किसको क्रिएट किया था, डीबी नेम का। तो इसको हम पहले अब क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप डेटा बेस। ठीक, हम डेटाबेस को ड्रॉप करते हैं डीबी नेम को। ठीक है, ओके, क्वेरी ओके हो गया हमारा। ठीक है, हम लोगों का। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर से उसी डेटाबेस डीबी नेम का ही डेटाबेस हम लोग फिर से क्रिएट करेंगे। ठीक, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कैसे करते हैं, क्रिएट डेटा बेस। ठीक है, उसके बाद डेटाबेस का नाम क्या था, डीबी नेम। ठीक है, जैसे एंटर करेंगे, क्वेरी ओके, फिर सो डेटा बेस करके हम देख लेंगे क्या डेटाबेस है, तो बिल्कुल आया। चलिए, अब इसमें हम लोग एंटर करते हैं, यूज़ कीवर्ड का यूज करके डीबी नेम डेटाबेस में। जैसे एंटर किए, डेटाबेस चेंज हो चुका है, उसमें एंटर कर चुके हैं। हमारा इसमें क्या काम है, तो हम इसमें देखते हैं क्या कोई टेबल इसमें पहले से है क्या, टेबल्स तो नो, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी टेबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम क्रिएट करेंगे एक टेबल। क्रिएट करते हैं टेबल स्टूडेंट नाम का। ठीक है, क्रिएट टेबल। ठीक है,
ये क्रिएट टेबल करते हैं हम लोग। क्या नाम था हमारे टेबल का उसमें, तो स्टूडेंट नेम का एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने एंटर कर दिया, एंटर यहाँ से नहीं, फिर एंटर किया, ओके। यहाँ से फिर कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे स्टूडेंट का आईडी रहेगा एन टाइप का, जो क्या रहेगा हमारा, जो क्या रहेगा, हम इसको प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का क्या रहेगा, नेम रहेगा, जो क्या रहेगा वैर कैर, ये सब डेटा टाइप होते हैं, आपको बताएंगे डेटा टाइप आखिर होता क्या है। अभी आपको सिंपल सा एक हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का क्या था, तो हम लोगों का एज था, ठीक है। एज, एज किस टाइप का, तो हमारा एज एन टाइप का, और हमारा एज में क्या होना चाहिए, नॉट नल, यानी कि नल को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम एंटर करेंगे हम लोगों का सक्सेसफुली क्या होगा, हम लोगों का एक टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल एक क्रिएट होगा, जिसमें प्राइमरी की का मतलब उसमें क्या हो सकता है, नल वैल्यू उसकी आईडी नहीं, जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर होता है सेम वैसे ही वो डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता, और सब यूनिक होगा, नल वैल्यू के एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे ओके करेंगे, एंटर करेंगे, जैसे क्वेरी ओके, मतलब हमारा सक्सेसफुल टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं सो टेबल्स, देखिए इसमें हम लोग का एक टेबल आ रहा है ना स्टूडेंट नाम का, इसको हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट टेबल को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, DESC, ठीक है। डिस्क्राइब कीवर्ड का यूज करके हम स्टूडेंट जैसा एंटर करेंगे टेबल का डिस्क्राइब करेगा, तो मतलब टेबल में कितने कॉलम हैं, तो हम लोगों का 3 कॉलम है, एक आईडी है, दूसरा नेम है, तीसरा एज है। ये इन टाइप का हमने दिया था, जिसमें जिसमें हम लोग का प्राइमरी की था, इसमें नल था, डिफॉल्ट वैल्यू नल हो सकता है, ठीक है। इंटा वैर कैर हमने दिया था, इसमें नल नहीं हो सकता, देख लीजिए इसमें इसमें नो लिखा है, ठीक है। प्राइमरी की नो लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, चूँकि यहाँ पे प्राइमरी की होगा, वैर कैर में नल हो सकता है, यस, ठीक है। यस, वैर कैर में क्या हो सकता है, नल हो सकता है, लेकिन एज यहाँ पे ऊपर देखिए, एज में हमने नॉट नल लिख रखा था, इसलिए एज में क्या दिखा रहा है, यहाँ नो, यानी कि नल वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। ये हम लोगों ने सक्सेसफुल टेबल क्रिएट करके देखा है, आप लोगों को नोट्स भी दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए नोट्स कल उस दिन लाए थे, उसी नोट्स को हम दिखाते हैं आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जिसका क्रिएट कमांड का यूज करके टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। सिंपल सा सिंटेक्स होता है, क्रिएट टेबल्स, क्रिएट और टेबल, फिर टेबल नेम्स, फिर कॉलम, और कॉलम का डेटा टाइप बताते हैं, फिर उसमें जो भी आप कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हैं कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करते हैं यूजर नेम का, जिसमें फर्स्ट नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा और पासवर्ड रहेगा, ठीक है। ये 3 क्रिएट करके देखते हैं फिर से, चलिए कमांड में हम चलते हैं, फिर से क्रिएट करके देखते हैं एक और न्यू टेबल, ठीक है। तो हाँ, क्रिएट टेबल, ठीक है, यूजर नेम का, ठीक है, जिसमें क्या क्या रहेगा, तो हमारा फर्स्ट नेम, जो क्या होगा, वैर कैर डेटा टाइप का, जिसमें 20 हो सकता है इसका, ठीक है। फिर लास्ट नेम, जिसमें क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। फिर हम लोग का क्या था, ई मेल आईडी, जो क्या हो, वैर कैर टाइप का ही लेते हैं इसको भी, जिसमें 30 दे देते हैं। और हमारा क्या था, देख लेते हैं, और हम लोग का क्या था, पासवर्ड था, डिफॉल्ट पासवर्ड, ठीक है। तो इसमें एक पासवर्ड नेम का भी हम लोग बना लेते हैं कॉलम,
ये भी 30 का। जैसे एंटर करेंगे हम लोगों का सक्सेसफुली क्या होगा, टेबल। देखिए कुछ एरर आ रहा है, कह रहा है कि एरर योर एसक्यूएल सिंटैक्सेस चेक द मैन्युअली, इनके एसक्यूएल सिंटैक्सेस में कहीं गलत हुआ है। चेक करते हैं एक बार, तो फिर से लाते हैं इसको, चेक करते हैं। जैसे हाँ, हम लोग ने यहाँ पे लास्ट नेम दिया है लेकिन इसका डेटा टाइप नहीं बताया है, इसलिए एरर आ रहा है। देखिए यहाँ पे 30 तो प्रोवाइड कर रखा है मैंने, लेकिन डेटा टाइप नहीं बताया है मैंने। तो यहाँ पे हम डेटा टाइप बताएंगे वैर कैर, ले लो डेटा टाइप, और हमारे टेबल यूजर नेम का क्रिएट कर। देखो सक्सेसफुली क्या हुआ, क्रिएट हो चुका है हमारे यूजर नाम का टेबल्स। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। सो TABELS, सो टेबल्स। देखिए इसमें 2 टेबल आ चुका है, एक स्टूडेंट नाम का, एक यूजर नाम का। यूजर को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब यूजर, तो डिस्क्राइब को देख। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं ड्रॉप कमांड का यूज करके। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं आप लोगों को टेबल को डिलीट कैसे करते हैं। ड्रॉप कमांड को देख लेते हैं एक बार, टेबल को डिलीट करके। जैसे टेबल अभी डिलीट मैंने कर दिया, हाँ, जैसे टेबल क्रिएट हो चुका है हम लोगों का। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 टेबल है। यूज़र नेम को, टेबल को हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। तो ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे उसके लिए हम। देखिए यहाँ पर ड्रॉप यूज़र मैंने लिखा, तो इससे एरर आएगा, क्योंकि टेबल को डिलीट करना है तो टेबल तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ही। जैसे एंटर करेंगे सक्सेसफुली क्या होगा, क्वेरी ओके, सक्सेसफुली टेबल डिलीट हो चुका है। हम लोग शो करके देख लेते हैं, शो टेबल्स, ओ गलत, रॉन्ग, शो टेबल्स। देखिए एक ही टेबल बचा है, तो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। अब हम लोग देख लेते हैं डेटा टाइप। आप लोगों ने देखा कैसे फर्स्ट टेबल क्रिएट किया हम लोग। अब देख लेते हैं जो डेटा टाइप यूज किया जाता है क्या। तो बेसिकली दे डिफाइन द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू। जो वैल्यू पे क्या करता है, टाइप को डिफाइन करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कौन से डेटा रख सकते हैं। जैसे इंटीजर रखना है कि कैर रखना है कि स्ट्रिंग रखना है, वो उसके टाइप क्या होंगे, उसमें कांस्टेंट रहेगा कि नहीं, कोई प्राइमरी की। बेसिकली बता दूं, हर टेबल में एक एक प्राइमरी की तो जरूर रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप आपको बहुत सारे होते हैं, जैसे कैर डेटा टाइप होता है, कैर डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग 0 to 250, कैन स्टोर द कैरेक्टर फिक्स लेंथ होता है इसका यूज, कैर 50 इसको यूज करते हैं ऐसे करके। वैर कैर होता है जो मोस्टली यूज करेंगे हम लोग, वैर कैर ही। बुल होता है, इंट होता है, बिग इंट होता है, बिट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, डेट होता है, ईयर होता है। ठीक है, डेट और ईयर इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एसक्यूएल डेटा टाइप साइन एंड अनसाइन। बेसिकली लेक्चर तो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ये सब टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड के बारे में मैं बताऊंगा अच्छा से, जैसे DDL, DQL, DML, DCL, TCL, ये सब सुने होंगे आप लोग। BC अगर बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, और प्रैक्टिकल के थ्रू, जैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। टाइम तो बहुत लंबा हो गया है, इंसर्ट भी कराना था आप लोगों को बोले थे हम। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में इंसर्ट को लेकर आएंगे, जिसमें क्या करेंगे, टेबल में डेटा को इंसर्ट करेंगे, कैसे करते हैं उसको दिखाएंगे। ओके दोस्तों, आप लोग को हम डेटाबेस में एंटर भी किए, मतलब टेबल में डेटा को एंटर करा के दिखा देते हैं थोड़ा सा, जब आप लोगों को जब कहे थे तो। चलिए देखते हैं डेटा को कैसे एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को सिंटेक्स भी दिखा देते हैं, एंटर इंसर्ट वाला, डेटा को इंसर्ट करने का। जैसे इंसर्ट होता है, इंसर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम 1 आपका नाम लिखते हैं, कॉलम 1 का, कॉलम 2 का, और वैल्यू को इंसर्ट करा देते हैं। जैसे यहाँ पे वैल्यूज लिख के वैल्यू 1 डालते हैं, वैल्यू 2 कॉलम के हिसाब से कौन सा डेटा। तो सिंपल सा हम देखेंगे पहले, जैसे जैसे ये मैंने पहले से कर रखा है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे तो कर दिया, और मुकेश में मैंने लिख लिया मुन्ना भैया। ठीक है, मैंने यहाँ पे उनकी
उम्र 25 कर दिया। जैसा एंटर करूँगा क्वेरी ओके, मतलब टेबल में डेटा आ चुका है। ठीक है, इसको देखने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। जैसे देखते हैं इसको, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट, इससे क्या होगा, पूरे डेटा में दिखा देगा कितने हमारे इंसर्ट हो चुके हैं डेटा। तो पहला इंसर्ट मैंने किया था पहले से मुकेश का, अब मुन्ना भैया वाला इंसर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, देखा आप लोगों ने कैसे इंसर्ट किया। चलिए इस टेबल को हम डिलीट छोड़िए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोगों ने देखा इंसर्ट भी कैसे करते हैं, इसको और अच्छे से मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा।